पशुपति व्रत का एक नियम है, कई माताओं ने लिखकर भेजा है हमको पशुपति व्रत का नियम बता दे गुरुदेव। पशुपति व्रत हम बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हम फिर निवेदन कर देते हैं, इस व्यासपीठ से बैठकर बोले हुए शब्दों का अगर आपके पास वीडियो है तो उसमें पशुपति व्रत अगर बताया है तो वो व्रत का विधान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। पशुपति व्रत का जिक्र तो महाराज जी की कथाओं में आपने बहुत बार सुना होगा, या फिर बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे किसी के मुख से आपने पशुपति व्रत का जिक्र सुना होगा, क्योंकि यह जो व्रत है यह काफ़ी लाभकारी व्रत होता है, काफ़ी लाभदायी व्रत होता है। इस व्रत को करने से हमारे तमाम कष्ट दूर होते हैं, तमाम काल हमारे कटते हैं और जो हमारी मनोकामना है वो पूरी होती है। यानी मनोकामना की निश्चित पूर्ति के लिए यह जो व्रत है यह काफ़ी लाभकारी व्रत है। लेकिन यह व्रत हमें तभी लाभ देता है जब हम इसको सही तरीके से, इसके बनाए हुए तरीके से करेंगे। वैसे तो पशुपति व्रत के कई तरह के लोग तरह तरह के उपाय, तरह तरह के विधि बताते हैं, लेकिन जो इसकी सही विधि है, सही कथा है, वो आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा स्वयं अपने मुख से आपको बताएंगे, जिसके यदि आप सुनकर करेंगे तो निश्चित ही आपको पशुपति व्रत करने का जो लाभ है वो मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में इस व्रत को लेकर संशय बना रहता है कि उन्हें कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा दे रहे हैं। इसीलिए आप उनके द्वारा बताए गए तरीके से ही करें, क्योंकि सही तरीके से करेंगे तभी आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करें हम इस कथा को शुरू करते हैं और इस व्रत से जुड़ी तमाम जानकारी को, तमाम सही बातों को जानते हैं। प्रेमलता तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ ऊंचा करिएगा। प्रेमलता तिवारी आप ही हैं? हर हर महादेव बोलो बहन एक बार, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। प्रेमलता तिवारी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं बहन। आपने लिखा है दीदी, माइक है क्या अपने पास? कॉर्डलेस जरा देना, पास में बैठी हैं इसलिए दे दीजिए, जल्दी दो। बाबू लेके जाओ एक, इनको दे दो बाबू। ए बाबू इधर दो, हाँ ले जाओ जल्दी से, दे जरा। हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, बढ़ा जाओ। पास में बैठे हो इसलिए माइक दे दे रहे हैं। आपने वर्णन किया है गुरुदेव, मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था जो कि 3rd स्टेज पे पहुंच गया था। हाँ दीदी क्या नाम है आपका? प्रेमलता तिवारी। कहाँ से आई हैं बहन? रायपुर छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या हो गया था आपके भाई को? ब्लड कैंसर हो गया था गुरुजी। जी, डॉक्टर ने क्या बोल दिया था उसको? उनको डॉक्टर ने 3 दिन का 72 घंटे का समय दिया था। बस केवल 3 घंटे, मतलब 3 दिन का समय था उसके बाद? 72 घंटे का। आईसीयू में भी था वो, ऑक्सीजन लगा हुआ था उनको। जी, अब आपने लिखा है कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो उपाय आपने बताया था वो करा, उसके बाद 72 घंटे निकल गए कि नहीं निकले? निकल गया गुरुजी, ठीक है अभी वो, आराम लग गया जी गुरुजी। अब कितना समय हो गया उसको? 2 जनवरी को हुआ था गुरुजी। 2 जनवरी को पिछले वर्ष हुआ था? जी, इसी वर्ष गुरुजी। अभी नवंबर में हुआ था, अभी ठीक है। 2 नवंबर को? जी अब ठीक है अभी तक तो? ठीक। बस तो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया, अभी आप क्या टेंशन लेना, बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वापिस ले लो माइक। अब विचार करिए जरा, बहन कह रही है 72 घंटे डॉक्टर ने दिए, तो इसमें भी लिखा है कि कुछ ही घंटे का मेहमान बता दिया था कि कुछ ही घंटे रह गए इसके लिए, कुछ ही घंटे। आपका विश्वास पक्का था किस पर? सियोर वाले महाराज पर नहीं। आपका विश्वास सियोर वाले महाराज पर नहीं, आपका विश्वास था शिव महापुराण और शंकर के उस मंत्र पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फिर निवेदन कर रहा हूं, ये वो शिव महापुराण का मूल मंत्र है जिस मंत्र को लोगों ने दबा कर रखा था। ये वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है कि अगर किसी को अटैक भी आ गया है और उसका अंतिम समय चल रहा है, एक बार प्रयोग जरूर करना, शंकर का नाम तो ले ही लेना, बचा सकता है, वो बचा सकता है। करिए एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करें, पशुपति व्रत करते हैं आप या कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसको हृदय से करें, दिखावे से नहीं करना। हमको भगवान का अगर व्रत करना है तो दिल से करना है। पशुपति व्रत का एक नियम है, कई माताओं ने लिखकर भेजा है हमको पशुपति व्रत का नियम बता दे गुरुदेव। पशुपति व्रत हम बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हम फिर निवेदन कर देते हैं,
इस व्यासपीठ से बैठकर बोले हुए शब्दों का अगर आपके पास वीडियो है तो उसमें पशुपति व्रत अगर बताया है तो वो व्रत का विधान है। हमारा फोटो दिखाकर यूट्यूब पर ना जाने कितने लोग चैनल बना लेते हैं, ना जाने फेसबुक पे कितने चैनल बना लेते हैं और उस पर हर कोई डालते रहते हैं, ये उनका वर्णन, उससे हमको मतलब नहीं। पशुपति व्रत का नियम है, आप आराम से एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो, कोई मना नहीं। सुबह के समय पर जाकर शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करो, वो पूजन की थाली वापिस लेकर आ जाओ। उस पूजन की थाली में शाम को 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठे का प्रसाद ले जाओ और बाबा की पूजन अर्चना शाम को उसी थाली से करो। थाली में जो भी सामान रखो थोड़ा ऐसा रखना कि सुबह भी पूजन में काम आ जाए, शाम को भी पूजन में काम आ जाए, प्रयास करिएगा। केवल जल और दूध भले आप प्रयोग में लेते हो तो वो भले दूसरा ले सकते। थाली लेकर जाइए, बाबा की पूजन करिए, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शंकर भगवान के सामने लगा दीजिए। 3 हिस्से जो प्रसाद के करे हैं बाबा की पूजन कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लीजिए, 1 दिया वो भी थाली में रख लीजिए। 5 दिए शंकर जी के सामने लगाकर पहली बार जब आप व्रत करें बाबा से अपनी कामना कर कर प्रार्थना करें। बाबा की पूजन अर्चना कर कर थाली लेकर, दिया लेकर और 1 प्रसाद का हिस्सा लेकर अपने घर को आ जाएं। घर को आने के बाद में दरवाजे पर जब प्रवेश करें, दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हिस्सा आपका सीधा हाथ जिस ओर है वहीं पर बैठ जाएं और 1 दिया जो लेकर आए उसको प्रज्वलित करें अपनी कामना कर कर घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। जो मीठे का प्रसाद है भोजन करने से पहले उस प्रसाद को आपको खाना है, उस प्रसाद को किसी को नहीं देना। वो प्रसाद का हिस्सा आपको खाना है, इसके बाद भोजन करना है। ऐसे 5 व्रत करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत की जैसी पूर्णता हो, शाम के समय जब पूजन करने जाएं तो एक श्रीफल लेकर जाएं, कुछ भी सामग्री की 108 आप भगवान को समर्पित करें। 108 बेलपत्र लें या आप चावल का दाना लें, मूंग दाना लें, जो भी आपको बाबा को चढ़ाना है वो आप भाव से समर्पित कर सकते हैं। किसी ने लिखा था गुरुजी क्या हम 108 सिक्के चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हो आप। 108 नोट चढ़ा सकते हैं, 108 नोट भी चढ़ा सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। लौंग है, बाबा को जो आप समर्पित करना चाहते हैं आप दें बाबा। गुरुजी हम बेलपत्री चढ़ा दें 108 चढ़ाओ, फूल चढ़ा दें 108 चढ़ाओ, आपकी मर्जी पड़े जो आप सर चढ़ाओ। बाबा को चढ़ाइए और विनती करो। श्रीफल पर 11 रुपए रखकर बाबा के चरणों में विनती करिए, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। बाबा से कहकर दिया लेकर वापिस जाओ। 5वां व्रत, 5वां दिया दरवाजे पर वापिस घर पे, 6ठा दिया जो लेकर गए हो 1 दिया को लगाइए। 5 व्रत आपके पूर्ण हुए, प्रसाद पाओ, बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पशुपतिनाथ यही बाबा की विनती है। महाराज भगवान राम ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर सेतु बांधा, रामेश्वर नाम पड़ा। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, जो आपको पहले कथा में सुना दिया। घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा था, तालाब में से मरा हुआ एक 6 दिन पुराना बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव का है। जितने आप भाव से भगवान शिव की भक्ति करोगे, आप मत करो, आप सियोर वाले महाराज पर बिल्कुल विश्वास मत करो, पर आप शंकर पर करो। सियोर वाले महाराज का तो क्या रखा है, जीवन है मनुष्य का, है तब तक ठीक। शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो। हाथ में 1 चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की 1 माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती रास्ती, एकदम जल्दी जल्दी मत करना। श्री शिव नमस्तुभ्यम, श्री शिव नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु। शिव का गुणगान एक माता ने लिखा है जिसका बच्चा तोतला बोलता था। अब देखिए, शंभु तो जिसने लिखा हो, अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला देना। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा तोतरी भाषा में बोलता था और शिव का एक उपाय करा। आपने लिखा था, अब पत्र में है। बहन कहां से हो? जरा देना, माइक दो जरा, पास में बैठी हैं इसलिए दे दो, जल्दी दो जल्दी। एक दूसरे को बढ़ाते जाओ। वहीं दे दो, किसी को हाँ दे दो, वहीं दे दो, बढ़ा दो, दो इनको, बढ़ाइए, बढ़ाओ दीदियों, बढ़ाओ जरा। पहले हम छोटे से थे जब ऐसा गेम खेलते थे गेंद बढ़ाने का, तो माइक बढ़ाओ। शंभू, वो पत्र ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है। बहन आप खुद ही बोलो, कहाँ से आई हो? शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय गुरुजी। नमस्तुभ्यम जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ पंडित जी। मैंने लिखी थी वो पत्र। मेरे लड़के को मैंने आपने जो उपाय बताए थे, बेल के यानी ऊपर का जो कवर रहता है उसका जल चढ़ाना आपने बताए थे। बेल, तो मैंने बेलपत्री के जो ऊपर का कवर है उसका मतलब जल, बेल का हाँ। जो फल था। हाँ जी जी जी, वो आपने बताए थे। तो मैंने अपने बच्चे से करवाई, तो एक बच्चा थोड़ा अटकता था मेरा बोलने में, बड़ा वाला, तो उसको भी फर्क पड़ा है गुरुजी। और छोटा वाला जो है थोड़ा तोतला बोलता था, तो उसको भी फर्क पड़ा है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय, बैठिए बैठिए।